नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं बरेली के जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में और यहाँ पर जिला अध्यक्ष मिर्जा इशफाक सकलैनी साहब मौजूद हैं। कुछ जिम्मेदार पदाधिकारी भी इस कार्यालय में मौजूद हैं। बीते दिनों एक खबर आपने देखी होगी जिसमें सपना चौधरी की बाउंसर और बहुत प्रख्यात किसान नेत्री पूनम पंडित बरेली पहुंची थी। सिरौली में उनकी एक जनसभा भी हुई थी जिसकी खबर गंभीर न्यूज में प्रमुखता से प्रथम पृष्ठ पर आपको दिखाई थी। आज पूनम पंडित के आने के बाद कैसा माहौल सिरौली के अंदर बदला है। निकाय चुनाव बहुत नजदीक हैं। संगठन किस तरीके से व्यू रचना कर रहा है कि निकाय चुनाव में बरेली में इस बार मजबूत तरीके से कांग्रेस उभर कर आए, क्योंकि लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है इस बार का निकाय चुनाव। ज्यादा से ज्यादा चुनाव निकाय के जीतने की एक जिम्मेदारी बड़ी मिर्जा इशफाक सकलैनी के कंधों पर है। आइए आपसे ही करते हैं बात। जुड़ रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। आपकी क़यादत में आज जिला मुख्यालय पर कांग्रेसी पहुंचे हैं, क्या मसला था वो? देखिए, दिक्कतें जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है सारे लोग तराही तराही कर रहे हैं। आज किसानों का हालात ये बन चुकी है कि उनको डीएपी नहीं मिल रहा, उनको खाद नहीं मिल रहा, बीज बोने के लिए कोई सुविधा नहीं है। इसको लेकर आज हमने जिलाधिकारी के माध्यम से अपने महामहिम राज्यपाल जी को हमने ज्ञापन सौंपा है और हमने मांग की कि यूरिया की लाइन में ठंड में लगकर सुबह से लोग सुबह तक दोपहर तक शाम तक लगे रहते हैं, एक दाना उनको यूरिया और डीएपी का नहीं मिल पा रहा। इसको लेकर हमें चिंता थी। हमें बहुत से किसानों से हम मिले, बहुत से किसानों ने हमें बताया कि डीएपी इसी को लेकर ही सोई हुई सरकार योगी सरकार को जगाने का प्रयास किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर खाद की किल्लत है। इस खाद की किल्लत को कब दूर किया जाएगा? यूपी की सरकार में कभी ऐसी किल्लत नहीं। जब डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं हमारी डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार में हमने किसानों को आप देखते परेशान होता हम देख रहे हैं और ये हमें संभव नहीं है। इसीलिए कांग्रेस ने हमेशा से किसानों के साथ होकर मजबूती का काम किया है। जय जवान जय किसान का हमारे नेताओं ने नारा दिया। आज हमारे देश का किसान भी परेशान है, हमारे देश का जवान भी परेशान है और हमारे देश का जब नौजवान रोजगार मांगने की बात करता है तो नौजवानों पर लाठी बरसाई जाती हैं। ऐसी स्थिति में हम आज महामहिम राज्यपाल के लिए ज्ञापन देकर आए। हमें आशा है कि सोई जो सरकार है, हिटलर शाही की सरकार है, हिटलर शाही से कुछ उम्मीद करने की हम कोशिश तो नहीं कर सकते उम्मीदें, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हो सकता है। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे सारे जिला मुख्यालयों में हमारे कांग्रेस के साथियों ने ज्ञापन दिया है। हो सकता है इस योगी की सरकार को कुछ शर्म आए और हमारे किसान भाइयों की परेशानी को दूर किया जाए। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये बात कह के लोगों के दिलों में उतर जाती है। धारा 370 कश्मीर से उन्होंने हटाई, राम जन्मभूमि का जो मसला उनके कार्यकाल में कामयाब हुआ, जो भी हुआ। आप इन मुद्दों को क्या सोचते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी जाति और धर्म की राजनीति की। कांग्रेस पार्टी अगर विश्वास करती है तो विकास को लेकर विकास करती है। हम लोग विश्वास, हमारा जो नाता रहा है वो संघर्ष का नाता रहा, आंदोलन की पार्टी कांग्रेस पार्टी कहा जाता है। अगर कांग्रेस इन सारी चीज़ों और धर्म के नाम पर वोट करती तो भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों की पार्टी हुआ करती थी, वो कभी नहीं आ सकती। सच्चाई है कि देश के अंदर नफरत की दीवार को खड़ा करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। वो एक राम जन्मभूमि की बात करते हैं। उनको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा की सरकार थी, अक्षरधाम मंदिर पे हमला होता है, कांग्रेस की सरकार आती है। अक्षरधाम मंदिर को आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस की सरकारों में बनाए गए और बहुत से मंदिर, क्योंकि हम जाति और धर्म पर जाना ही नहीं चाहते। क्रेडिट लेने का काम धर्म के नाम पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है और इसलिए करती है। हम इसलिए कहते हैं धर्म की राजनीति वो इसलिए करती है क्योंकि उनका आंदोलन से और संघर्ष से कोई नाता ही नहीं रहा। उन्होंने देश के लिए सिर्फ नफरत की दीवार खड़ी कर बांटने की राजनीति की। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है, सत्ता में है तब भी हम देश के लिए काम करने वाले लोग हैं और सत्ता में नहीं तब भी देश के लिए। और इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देश के अंदर जब नफरत की बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो रही है और देश के अंदर बंटवारे की जब स्थिति आ रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने जा रही है। तो वही राहुल गांधी जिसके पूर्वजों ने, मैं इंदिरा गांधी जी की बात करूंगा, राजीव गांधी जी की बात करूंगा, जो इंदिरा जी का पोता राजीव गांधी जी का बेटा जिसने अपने जानों को बलिदान देते हुए इस देश को हमेशा से
मजबूत करने का काम किया। उनका बेटा 3570 किलोमीटर कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर के लिए निकल गया और सिर्फ एक ही मकसद है उस यात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा का मैसेज देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए भी कहीं ना कहीं देश को तोड़ने का काम करती है और जब विपक्ष में होती है तब भी देश को तोड़ने का काम करती है। देश को जोड़ने का कोई योगदान, देश के आंदोलन में उनका कोई संघर्ष का नाता नहीं रहा। इसलिए कांग्रेस पार्टी के हम लोग सिपाही हैं, हम हमेशा देश को एकता की बात करते हैं। जी, अल्पसंख्यकों की बहुत बड़ी हितैषी पार्टी सूबे के अंदर समाजवादी पार्टी उभर कर आई है, लेकिन लोग अब कहने लगे हैं आजम खान के खिलाफ जिस हिसाब से जुल्म हो रहे हैं, आजम खान के खिलाफ नए से नए केस हो रहे हैं, जेल जा रहे हैं, लेकिन कहीं सपा बोल नहीं रही है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का भी नाता आपने देखा कि संघर्ष का नहीं। आज सीबीआई और ईडी के डर से अखिलेश यादव फाइल दबाए बैठे। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो बोलते हैं। मुसलमानों की जहाँ हितैषी, मुसलमानों के वोट का यूज करते हैं, वोट लेने का काम करते हैं। तमाम उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने इस बार वोट देने का 2022 में काम, लेकिन मुस्लिम अब जहाँ तक है चाल से जो सबसे बड़े कद्दावर नेता आजम खान, उनको बचाने का काम नहीं करते। उनको आपने देखा उनके लिए बोलने का काम नहीं करते समाजवादी पार्टी के लोग। और निश्चित तौर पे हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कांग्रेस पार्टी संघर्ष की पार्टी, संघर्ष से उसका नाता रहा। हमने आंदोलन किए, आंदोलन से नाता रहा है हमारा। समाजवादी पार्टी के लोगों को अब उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समुदाय के लोग समझ चुके हैं। वो जानते हैं कि सिर्फ समाजवादी पार्टी हमारे लिए सिर्फ वोट के लिए यूज करती है। इसलिए मुझे उम्मीद है नगर निकाय के चुनाव में समाजवादी पार्टी का जो चेहरा, पार्लियामेंट में जब CNRC का बिल हो, किसानों का बिल हो, ट्रिपल तलाक का बिल हो, जब बिल पारित करने का काम हो रहा था तो यही समाजवादी पार्टी के सांसद आपने देखा बाकाट कर कर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने का काम कर रहे थे। ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है और आने वाले नगर निकाय के चुनाव में बहुत करारा जवाब देने जा रही है। जी, आखिर में एक सवाल, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, उनसे क्या पैगाम, उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहें? मैं सबसे, क्योंकि जनता जनार्दन ही हमारे लिए सर्वोपरि होता है, मैं सभी आपके दर्शकों यही अपील करना चाहूँगा कि हम सब इस बार देश की राजनीति को समझे, देश के हालात को समझें। सभी लोग की स्वास्थ्य होने की कामना करता हूँ और मैं एक सिर्फ अपील करता हूँ कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का समय और इस देश के हित में, ये देश की लड़ाई, किसानों की लड़ाई अगर कोई लड़ सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है। मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि आने वाले नगर निकाय के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताएं और 2024 की तैयारी, ये सेमीफाइनल का चुनाव है, 2024 में भी नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को कोई पार्टी हरा सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी हरा सकती है। और कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी जी पदयात्रा कर रहे हैं, दुनिया में इतनी बड़ी पदयात्रा किसी भी नेता ने नहीं की, उनके साथ जुड़े, उनके सम्मान करते हुए हम सब लोग एकजुट होकर 2024 में कांग्रेस को